हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। नेक्स्ट रीडिंग है धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। अब अमीटर होता क्या है, पहले उसके बारे में जान लीजिए। यह एक ऐसी युक्ति होती है जिसका प्रयोग किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अर्थात वैद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को सीधे एम्पीयर में मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसकी सहायता से मिली एम्पीयर की कोटि तक की धारा नापा जा सकता है। अमीटर एक अत्यंत कम प्रतिरोध वाली युक्ति होती है तथा इसकी सहायता से धारा का मापन करने के लिए इसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ताकि नापी जाने वाली संपूर्ण धारा इससे होकर जाए। अमीटर में उत्पन्न होने वाला विक्षेप धारा की प्रबलता की माप बतलाता है। क्योंकि अमीटर की अपनी कुंडली का भी कुछ प्रतिरोध होता है, अतः इसे श्रेणी क्रम में जोड़ने पर परिपथ का प्रतिरोध बढ़ जाता है तथा परिपथ में बहने वाली धारा का मान घट जाता है। अतः अमीटर का प्रतिरोध जितना कम हो उतना ही अच्छा होता है, जिससे परिपथ में डालने पर नापी जाने वाली धारा का मान न बदले। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कोई परिपथ है जिसमें प्रयुक्त होने वाले सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई तथा दो चालक तार जिनके प्रतिरोध R1 R2 जिन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अमीटर को जोड़ने से पहले परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा I इक्वल टू कैपिटल E अपॉन R1 प्लस R2। परिपथ में कैपिटल RA प्रतिरोध वाले अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। इससे परिपथ का प्रतिरोध बढ़कर R1 प्लस R2 प्लस RA हो जाता है तथा परिपथ में बहने वाली धारा का मान घटकर I डैश हो जाता है। अतः I डैश बराबर कैपिटल E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस RA। क्योंकि परिपथ में नापी जाने वाली धारा का मान I था तथा अमीटर जोड़ने के बाद यह विक्षेप I डैश हो जाता है, अतः इनका अंतर I माइनस I डैश के द्वारा त्रुटि प्राप्त होगा। अतः I माइनस I डैश बराबर E अपॉन R1 प्लस R2 माइनस E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस RA। अब इन दोनों का एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा मिल जाता है ERA अपॉन एक ब्रैकेट में R1 प्लस R2, दूसरे ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस RA। अतः इस सूत्र से यह स्पष्ट होता है कि त्रुटि को पूर्णतः दूर करने के लिए परिपथ का RA का मान 0 होना चाहिए। अतः एक आदर्श अमीटर का अपना प्रतिरोध 0 होना चाहिए। चूंकि 0 प्रतिरोध का अमीटर प्राप्त करना संभव नहीं है, अतः व्यवहार में एक अच्छे अमीटर का अपना प्रतिरोध परिपथ में उपस्थित अन्य प्रतिरोधों की तुलना में बहुत कम होना चाहिए, अर्थात RA लेस देन R1 प्लस R2। तो I डैश का मान लगभग I के बराबर ही प्राप्त होता है, क्योंकि RA को हम तब नगण्य मान लेते हैं। किसी भी धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए धारा मापी की कुंडली के समांतर क्रम में उचित मान का अल्प प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। इसे धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण भी कहते हैं तथा समांतर क्रम में जोड़े गए इस प्रतिरोध को शंट कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, किसी अमीटर के प्रतिरोध को कम करने के लिए इसके समांतर क्रम में एक शंट प्रतिरोध जोड़ दिया गया है, जिससे इस अमीटर का प्रभावी प्रतिरोध कम हो जाता है। नेक्स्ट रीडिंग है शंट का प्रयोग करने का कारण। चूंकि धारा मापी में एक कुंडली प्रयोग की जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि धारा मापी में इसकी क्षमता से अधिक धारा प्रवाहित होने लगती है तथा अधिक धारा प्रवाहित होने के कारण इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। इस ऊष्मा के कारण धारा में उपयोग की गई कुंडली के जलने का खतरा होता है।
अर्थात अचानक से धारामापी में अत्यधिक मात्रा में धारा प्रवाहित होने पर इसमें प्रयोग होने वाले संकेतक सुई पर झटके से परिवर्तन के कारण टूटने का खतरा रहता है। अतः धारामापी में कई प्रकार की क्षतियां उत्पन्न हो सकती हैं। इस प्रकार की सभी समस्याओं से धारामापी को सुरक्षित रखने के लिए इसके समांतर क्रम में एक अल्प मान का प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। इस जोड़े गए अल्प प्रतिरोध को ही शंट कहा जाता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कोई धारामापी जिसका प्रतिरोध कैपिटल जी तथा इसके समांतर क्रम में कैपिटल एस प्रतिरोध का एक शंट जोड़ दिया गया है। परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा कैपिटल आई है तथा धारामापी में आई जी धारा जाती है तथा शेष धारा I माइनस आई जी शंट से जाता है। माना परिपथ की धारा I है, धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल G तथा शंट का प्रतिरोध कैपिटल S है तथा IG धारा कुंडली G में एवं शेष धारा I माइनस आई जी शंट से होकर जाती है। क्योंकि G तथा S तथा धारामापी एवं शंट समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः इनके सिरों के बीच का विभवांतर समान होगा। अतः Ig गुणे कैपिटल G बराबर I माइनस आई जी इंटू एस। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा मिल जाता है Ig इंटू कैपिटल G बराबर I इंटू कैपिटल S माइनस Ig इंटू कैपिटल S। अब Ig को हम एक तरफ कर लेते हैं तो हो जाता है Ig इंटू कैपिटल G प्लस Ig इंटू कैपिटल S बराबर I इंटू S। अब Ig कॉमन ले लेते हैं तो हमारा मिल जाता है Ig ब्रैकेट में कैपिटल G प्लस कैपिटल S बराबर I इंटू एस। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा मिल जाता है Ig बटे I बराबर कैपिटल S बटे S प्लस कैपिटल G। या समीकरण 1 से सॉल्व कर लेंगे तो हमारा S बराबर मिल जाता है Ig बटे I माइनस आई जी इंटू कैपिटल G। ये हमारा सूत्र है जिससे हम शंट का प्रतिरोध आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। माना किसी मापी की कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा पूरे पैमाने का विक्षेप हो जाता है तथा इसे 10 एम्पीयर के परास वाले अमीटर में बदलने के लिए ऐसा शंट चाहिए कि परिपथ में 10 एम्पीयर की धारा होने पर कुंडली में केवल 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो, शेष शंट से निकल जाए। तो हमें दिया है Ig बराबर 1 एम्पीयर तथा I बराबर 10 एम्पीयर। तो S अपॉन G बराबर हमारा सूत्र होता है Ig बटे I माइनस आई जी। तो हमारा हो जाएगा 1 बटे 10 माइनस 1। सॉल्व कर लेंगे तो मिल जाएगा 1 बटा 9। शंट का प्रतिरोध धारामापी की कुंडली के प्रतिरोध का 1 बटा 9 गुना होना चाहिए। नेक्स्ट रीडिंग है शंट से संबंधित कुछ तथ्य। धारामापी में शंट का प्रयोग करने से मुख्य धारा का अधिकांश भाग शंट से निकल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रयोग किया गया शंट अल्प प्रतिरोध का होता है। यह मार्ग धारा में कम प्रतिबाधा उत्पन्न करता है। अतः आवश्यकता से अधिक धारा प्रवाहित होने पर भी धारामापी सुरक्षित रहता है, क्योंकि अधिक से अधिक धारा शंट से गुजर जाता है तथा धारामापी से उतनी ही धारा गुजरती है जितनी आवश्यकता होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जो चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले तथा लाइक, शेयर एवं कमेंट करना ना भूले।